हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो बात करूँगी वो मुस्तफ़ा की एक रील शेयर की है सितारा ने इंस्टा पर, और काफ़ी वो ना हार्ट टचिंग है। और जो एक सॉन्ग लगाया ना, पता नहीं उस सॉन्ग के साथ साथ जब आप सुनते हैं ना उसको, तो दिल में इमोशन से ज़्यादा ना एक भारीपन आता है। पता नहीं मेरा दिल ना अजीब सा ऐसा लग रहा था जैसे सिंक हो रहा है उस सॉन्ग के साथ। तो मैं यही कहूँगी कि जब कोई आप बच्चों की रील पर चीज़ें लगाएं ना, तो इमोशनल अपने मतलब आपके जो भी अंदर है उन तमाम तर फीलिंग्स को आप थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो पता नहीं क्यों बस मेरा ना उसको सुनकर दिल अजीब सा हो रहा था। अल्लाह ताला बच्चे को कामयाब करे, आमीन। तो उसको लेकर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे वीडियोस के कैप्शन और टाइटल सामने आए। जाहिर बात है रिव्यू रिएक्शन है तो भाई सबकी वीडियोस नज़रों के सामने से गुजरती है, तो हर जगह यही लिखा है कि सितारा जो है वो मुस्तफ़ा को कनाडा भेज रही है हायर स्टडीज़ के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए। तो इस पर थोड़ी सी अपनी राय देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे क्या बात करना थी, एकदम ना जहन से मिटने लगता है। जहन में था और एकदम से जहन से लग रहा है वाइप आउट हो गया। हाँ जी, वो बात मुझे ये करनी थी कि जो रिएक्शन चैनल हैं उन्होंने क्लिप लगाया है कि जो नैना है उसने सितारा को अभी भी फॉलो किया हुआ है इंस्टा पर, और उसकी रील पर कुछ लाइक वगैरह कर रही है। तो नॉट अ बिग डील भाई। मैं तो ये समझती हूँ कि जब सितारा और नैना की एक ऑडियो कॉल यहाँ पर लीक हुई थी ना, वो भी तो सारे फसादात की बात ही हुई थी। मतलब नैना ने जब कॉल की थी और सितारा ने रिसीव कर ली थी और बात कर ली थी, तो मुझे लगता है कि भाई एक घराना है, एक ख़ानदान है, एक बिरादरी है, तो ऑडियंस के प्रेशर में आके ना चैनल पर मिलना मिलाना जो है ना वो नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वेरी मच ऑब्वियस, अब अगर ऑडियंस समझ के भी ना समझे तो फिर कहेंगे ना मेरी समझ में जो ना समझ सके तो मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है ना, कुछ इस तरह से था। तो खैर ये वाला सिलसिला है। साथ जो मिस्टर साजिद हैं उन्हें याद आई अपने सेकंड घर की, और ऑडियंस को दे डाली उन्होंने फिर की। वाह जी वाह, ये तो मैंने कोई एक शेर नहीं पढ़ दिया। इस पर बात करेंगे। साथ साथ जो चाचू हाजी हैं उनका जवाब आ गया है, हेटर्स को जवाब। हाय चाचू, इसलिए तो कहा था कि चैनल ना बनाओ, तो सिर्फ आपने भी चैनल बनाए और आपके भी हेटर्स बन ही गए। चलो जी, क्या कर सकते हैं। तो चाचू ने कुछ गिले शिकवे रखे हैं, कुछ दिल की बातें की है, कुछ वफाओं का सिला, ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो चलें जी, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ चाचू की वीडियो से स्टार्ट करती हूँ। चाचू ने कहा कि वो ज़ियारात दिखा रहे थे, कुछ उनके किडनी में ना प्रॉब्लम चल रहा है, तो भाई अल्लाह पाक आपको सेहत दे, शिफा दे। अरे यस, नजमा को फंड्स मिले हैं, ये तो मैं भूल ही गई, है ना। वो सॉन्ग था ना, बेबी को बेस पसंद है, और क्या कह सकते हैं। तो नजमा ने आकर भी कहा कि इस घर को बनाने के लिए कितने फ़ंड मिले। मैंने कहा चलो भाई बात करते हैं इसके ऊपर भी। तो खैर जो चाचू हाजी हैं पहले उन पे बात कर लें। तो उन्होंने कहा कि क्या है कि हाय वफ़ाओं का सिला, और हम तो मुरव्वत लिहाज में ही रह गए, और किसी के साथ बुरा नहीं किया, जानते बूझते किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। अब तो चाचा इशारों किनारों में बात कर रहे हैं। क्या इतना दिल टूट गया है चाचा का, ये समझ नहीं आ रहा। वो है ना दिल का खिलौना, हाय टूट ही गया। कुछ ऐसा हो गया है कि चाचा बिल्कुल ही बददिल हो गए हैं, और अब वो इशारों किनारों में गिले शिकवे कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने तो आज तक किसी की दिल आज़ारी नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया, और अगर कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो अल्लाह पाक माफ़ जो है वो करने वाला है। जिनके साथ वफ़ा की आज वही भुलाए बैठे हैं, आज वही बुरा कह रहे हैं। जिनको अपना समझा आज वही बेगाने हो गए, है ना। हाय ये कैसे अफसाने हो गए। तो खैर ये वाले जो गिले शिकवे थे चाचू के रहे, फिर कहने लगे कि आप लोग जो है जो भी बोलते हो तो आप लोगों को अल्लाह हिदायत दे, और नमाज़ें पढ़ो, और इस तरह की जो एक अपने दिल की बातें हैं वो कर रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने कहा
कि अब इंसान की जो आखिरी मंजिल है वो क्या है। हर इंसान की, बूढ़ा क्या जवान क्या, आजकल तो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं पता। आपके आने की बारी है बट जाने की बारी नहीं है चाचा। अभी आपके सामने आपका जो जवान जहान एक भतीजा है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, तो क्या कह सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कब्र में पाँव लटकाए बैठे हो, उसे सुन के मेरा दिल दहल ही जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता उसका अगला जो लम्हा है वो किस तरह का होगा। उसकी आँख जब खुलेगी तो वो पता नहीं दुनिया में होगी या कब्र में होगी, किसी को नहीं पता। तो ये बातें करना ना बहुत एक सख्त अल्फाज हो जाते हैं। तो खैर, चाचू ने अपने बारे में कहा अब तो जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है, अब जो ज़िंदगी है उसकी इशा होने वाली है, ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है, और जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल आखिरी किनारे पर है। इसके बाद उम्र के स्टेज के, इस उम्र के बाद अब कौन सी एक उम्र आएगी। अब तो बस ये है ना कि जितने दिन हैं वो गुजारने हैं तो गुज़र रहे हैं। इस तरह की बातें चाचू करते रहे। फिर कहने लगे कि जितने लोग हैं वो वीडियो को देखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं घर बैठे आप लोगों को ज़ियारतें कराता हूँ। जी बेशक, आप जहाँ पर ज़ियारत करवाते तो खुदारा वहाँ पर उन ज़ियारत से रिलेटेड कैप्शन लगाइए, उनसे रिलेटेड बातें कीजिए, और उन्हीं की जो भी एक है ना वहाँ से क्या चीज़ खुसूसियत है उसको हाईलाइट कीजिए। खुदारा व्यूज़ के लिए चाचा इस तरह मत करें, क्योंकि आप इतनी मुक़द्दस जगह पर हैं। आपका तो ईमान और पुख्ता होना चाहिए कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिल कर रहेगा और अल्लाह की रहमत होगी। तो फिर इस तरह की बातें करना ही क्यों। तो खैर, चाचा जो हैं उनका ये था कि उन्हें सपोर्ट किया जाए, और लोग जो हैं वो घर बैठे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकते हैं चाचा के व्लॉग्स के थ्रू। इसी तरह जो मस्जिद सबा कह रहे थे, सैयदुश शहदा है उसकी, और बहुत सारी मुक़द्दस मकामात है। तो बिल्कुल जी, अगर आप तरीके से ज़ियारत कराएंगे तो मेरे ख़्याल में चाचा आपके व्लॉग्स बहुत ऊपर जाएंगे। ज़ियारत के साथ साथ अगर आप इस तरह की गिले शिकवे करेंगे, टाइम एंड अगेन करेंगे, जब आपको पता है कि जिस देश जाना नहीं उसके कोस क्या गिनना, तो फिर बस ठीक है, खामोश हो जाएं। अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर अपनी लाइफ का तमाशा बनाकर मिलेगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जो नजमा है उन्होंने कहा कि उनको इस घर के लिए कितने लोगों ने फंड्स दिए हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो एक लेडी का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा वो बहुत बीमार हैं, तो भाई अल्लाह पाक उनको शिफायाब करे। कोई बात नहीं भाई, लोग जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इंसान के साथ, बड़े सारे व्लॉगर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अपने अपने तरीके से अपने पसंदीदा व्लॉगर को वो गिफ्ट भी भेजते हैं, वो उनको हेल्प आउट करने की भी कोशिश करते हैं। और नजमा का घर बन रहा है तो उनकी सिस्टर ने उनको कहा होगा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। शी सेड मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बतौर तोहफ़ा मैं आपको कुछ रकम भेज रही हूँ, अब आप इसको जैसे भी इस्तेमाल करें। तो जो आला ज़र्फ़ के लोग होते हैं ना, तो वो इसी तरह खामोशी से किसी की हेल्प कर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैंने आपको ये इसलिए दिया कि आप अपने फ़लाँ काम में लगा लीजिए या मेरी ये नियत है, वो बस एक तोहफ़तन आपको कुछ चीज़ें देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने दिए हैं कुछ पैसे, कुछ रकम, इसके अलावा अगर किसी ने दिया है तो आप लोग आइए और आकर यहाँ पर उसके प्रूफ लगा दीजिए। जैसे नजमा कहती आई है कि इतने इल्ज़ामात आप लोग लगाते हैं नजमा पर, इसके पास गई, उसके पास गई, तो कोई एक सिंगल प्रूफ क्यों नहीं लगाते। सबकी तो प्रूफ निकल के आए हैं, चैट्स निकल के आई हैं, वॉइसेस निकल के आई हैं, है ना, जो भी घराने में है। तो नजमा उस हवाले से हमेशा अगर अपनी बात करती है तो मैं समझती हूँ कि फिर ये राइट है ना अपनी बातों में। अगर इतनी सारी बातें नजमा की सबके पास है तो एक सिंगल वॉइस आप लोगों के पास क्यों नहीं है ना। आप लोग भी इतने कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है कि आप लोगों ने किसी का कुछ रखा नहीं होगा। तो खैर, ये सारी बातें भाई, और कह रही थी कि जो मेरा घर बन रहा है सब उसको देखकर माशाअल्लाह कहें। तो बिल्कुल, जिसकी जो नेमत है अल्लाह पाक उसको बरतना नसीब फरमाए, हम सब के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, औलाद की खुशी देखना नसीब फरमाए। जैसे नजमा ने कहा कि इनका जो दामाद है वो हीरा दामाद है। नजमा, ये बात तो आपको मानना पड़ेगी कि ये जो रिश्ता है ये सितारा और अम्मा के रेफरेंस से हुआ है ना। उन्होंने कहा ये घर अच्छा है, घराना अच्छा है, लड़की खुश रहेगी,
तो इसका तो क्रेडिट कहीं ना कहीं सितारा और अम्मा को दे दीजिए कि जो सितारा अम्मा का फैसला था आपकी बेटी के बारे में वो गलत नहीं था। उस घराने में देखे ना, अलिशा भी कितनी खुश है माशाल्लाह अपने हस्बैंड के साथ, और फातिमा भी बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ। तो बेसिकली वो घराना इन अ सेंस अच्छा है कि वो बहुओं को एक उनके रुतबे और मुकाम के अकॉर्डिंग जो भी प्यार मोहब्बत है साथ है, बहैसियत बीवी के दोनों जो साहिबान हैं वो अपनी अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छे मामलात कर रहे हैं। सास ससुर बहुत हेल्पिंग हैंड है, कोई किसी की लाइफ में अपनी नाक घुसेड़ने वाला नहीं है। होते हैं ना सास ससुर भी इस मिजाज के, तो वो बेचारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी लोग हैं। सास जो हैं वो ऑफिस जाती हैं, वर्किंग लेडी हैं, ससुर जो हैं वो घर में रहते हैं, तो बेज़रर से लोग हैं। तो एक अच्छा घराना तो मिला है। अब जो आपकी दूसरी बेटी है फौजिया, जिसका कि रिश्ता अम्मा ने किया है रमज़ान के भाई से, क्या नाम है, इकराम है ना, जिसका कि घर वगैरह भी फातिमा दिखा रही थी। तो अल्लाह करे भाई वो भी खुश रहे, और जो लड़की है उसको बेहतरीन और बेटर लाइफ स्टाइल जो अभी वो गुजार रही है वो मिले उससे बेहतरीन और बेहतर, क्योंकि हर बच्ची की ये ख्वाहिश होती है ना। तो हमारी तो बस दुआएं हैं। अच्छा, आते हैं हम नैना की तरफ। तो जो नैना है उसने फॉलो किया हुआ है। अरे भाई, तो जब नैना नानी के कंबल में से निकल आई, नैना दीदी की वीडियो में आ गई, और नैना के ऊपर ये भी कहा जाता है कि जब सितारा गई थी कराची तो जो लैशेस करवाई थी तो वो भी नैना ने करके दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। अब ये सितारा का ज़र्फ है कि उनको अगर कोई इतना बुरा कहता है, कोई उनके किरदार पर उंगली उठाता है, जैसे कि उनकी बहन ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, या फिर उनका जो ये भतीजा है, कौन है, डीडी, उसकी एक वॉइस लीक हुई और उन्होंने दिल बड़ा करके, मतलब ज़्यादा जो दिल बड़ा करना है ना वो भी फिर अच्छी बात नहीं है। बड़ा दिल होना, बहुत बड़ा दिल होना, वो बीमारी की अलामत भी होता है। तो आपको समझना है आपको कैसे स्टैंडर्ड सेट करने हैं। आपकी मर्ज़ी, आपके रिश्ते, आप मिलें आप ना मिलें, लेकिन क्लियर रहें ना। ऑडियंस जो है फिर वो मामू बन रही है, तो फिर ऑडियंस का अपना दिमाग है भाई, बनती रहे, हम क्या कह सकते हैं, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। और जो सितारा हैं उन्होंने जो बेटे को लेकर रील लगाई है तो वो बड़ी इमोशनल रील है। अल्लाह पाक बच्चे को सेहत ज़िंदगी दे। अब यहाँ पर सब कनाडा के पीछे ही क्यों पड़ गए भाई? सितारा ऐसे भी लगा सकती है ना रील, कि जो रील है वो मैं यूँ लगा रही हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि बेटा एक दिन पढ़ने जाएगा। होता है ना, जैसे सितारा और मिस्टर साजिद स्टार्ट से बोलते हैं, और स्टार्ट से मुस्तफ़ा के शौक़ बहुत अलग थे। फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन की थी, स्कूल और ये तमाम तर सिलसिले, और फिर पिटबुल के पीछे तमाम तर चीज़ें जो है ना वो एकदम से मतलब बैक पर जाती गई, और फिर वो शौक़ भी कहीं पीछे रह गया। अब इसके बारे में ये है कि जब सितारा गई थी दुबई मुस्तफ़ा के साथ, तो वहाँ पर गोइंग टू सऊदी अरेबिया जो सितारा का एक व्लॉग है उसके अंदर सेम ड्रेस में मुस्तफ़ा की एक पिक्चर है। कुछ और शॉट्स सितारा ने लिए होंगे मुस्तफ़ा के, जो वीडियोस में भी नहीं लगाए, उनके मोबाइल में होंगे। और अभी का जो प्रेजेंट मुस्तफ़ा का हेयर स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो सितारा ने एक रील कंपाइल अप की, क्योंकि बेटियां आजकल बहुत ज़्यादा मतलब एक प्यार पा रही हैं माँ का, और एक अहमियत, इम्पोर्टेंस उनको मिल रही है वीडियोस में, रील्स में। बट मुस्तफ़ा का क्या है, वो थोड़ा सा बैक शेड हो रहा है, बैक शेड हो रहा है, और उसको लेकर लोग सवाल भी कर रहे हैं कि देखो तुम एस लाए और ये ऐसा हो गया है, ये पढ़ता नहीं है। मतलब लोग जो आपके व्लॉग से देखेंगे ना तो वो वही चीज़ें आकर उसी के मतलब जो उनको समझ आएगा तो वो उसी तरह कमेंट भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, एक व्लॉगर जो है ना वो अपने व्लॉग का स्क्रिप्ट राइटर भी है, एडिटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और मार्केटर भी है। उसको पता है कि ये तमाम तर सिलसिले ना किस तरह आगे लेकर चलने हैं, अपने व्लॉग को कैसे प्रमोट करना है, ये तमाम तर चीज़ें जो आज का व्लॉगर है वो बखूबी जानता है। और अगर आपके पास स्मार्ट ब्रेन नहीं है, आप बहुत साधारण से लोग हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपका जो व्लॉग है वो रैंक कर ही नहीं सकता। अगर आपको व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखना है तो फिर आपको बहुत सारे अपने जहन में ना
पॉइंट्स और स्ट्रेटजीज लेकर चलना होगा, आना होगा। मैं सितारा की बात नहीं कर रही, जितने व्लॉगर्स हैं आप उठा कर देख लें, हर एक जो है ना वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, चाहे वो स्ट्रगलिंग हो, चाहे वो अपना एक नाम बना चुकी हो। तो ये भी एक फैक्ट है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। तो खैर, मुझे लगता है सितारा ने अपने दिल के जज्बात की अक्कासी के लिए, अपने बेटे को एक इम्पोर्टेंस देने के लिए और अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए कि अरे भाई बस कर दो, बेटा है मेरा, इतना ज़्यादा भी उसको ट्रॉल मत करो। हो सकता है कि बच्चा ट्रॉल हो रहा हो। और ये भी एक बड़ी डार्क साइड है व्लॉगिंग की, कि जो व्लॉगर्स अपने बच्चे दिखाते हैं और वो व्लॉगर्स खुद कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो बेचारे बच्चे जो है ना साथ साथ वो भी ट्रॉल हो रहे होते हैं, जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, ऐसा होता है। तो मुझे लगता है सितारा ने एक रील लगा दी। सितारा ने कहीं पर भी नहीं लिखा कि मुस्तफ़ा कनाडा जा रहा है, मुस्तफ़ा अमेरिका जा रहा है या कहीं और जा रहा है। जहाँ उसकी ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि जो भी जायज़ मामलात हैं अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ करे। अभी तो मुस्तफ़ा 9th क्लास में है और अभी इस स्टेज पे भी नहीं है कि सितारा उसको भेज दें। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि जब सितारा कराची आई थी ना मीटअप के लिए, तो मुस्तफ़ा को छोड़ के आई थी। उन डेज़ में भी मुस्तफ़ा के पेपर्स हो रहे थे, तो शायद कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स के बगैर भी रह लेता है। तो शायद कि कोई रिलेटिव है जो कि इस तरह है कि जो मुस्तफ़ा को एडजस्ट करवा सके और वो वहाँ पढ़ सके। तो हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन अभी तो ऐसा कोई जिक्र सितारा ने किया ही नहीं है। सब अपनी अपनी जो एक है ना बातें वो कर रहे हैं। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगी, इन तमाम तर बातों के खुदारा बच्चे हैं और बच्चों के लिए दुआएं जो है ना वो निकालें, किसी के भी हों, हेटर्स हों, कोई और हो, सपोर्टर्स हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी हो, है ना, सितारा हो, कोई भी हो, किसी की भी बच्चों को ना बुरा मत कहें। एक और चैनल मेरी नज़रों के सामने से गुजरता है, मुझे सच में ना बड़ा मेरा दिल दुखा था। उनकी बच्चियां शायद उनके पास नहीं है, मुझे डेप्थ में नहीं पता क्या हुआ है। लाइव्स जो करती हैं तो सच में मेरा दिल एकदम से ना तड़प सा जाता है और मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि आखिर क्या मामला चल रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, न जाने कौन कौन दुनिया के किस किस हिस्से में, कहाँ कहाँ पर, किन किन परेशानियों से गुजर रहा है। किसी को नहीं अंदाज़ा किसी की दिली कैफियत का। तो खुदा के लिए किसी के साथ इतना आगे जाकर बुरा मत करें कि आपके साथ फिर उसका जब एक कहते हैं ना बाउंस बैक होकर आए, तो फिर आपकी समझ ही ना आए कि ये हुआ तो हुआ क्या। तो बच्चे सबके यकसा हैं, खुदारा सबके बच्चों को रिस्पेक्ट दीजिए और बच्चों को बच्चा ही समझिए। और औलाद जो है ना उसके लिए माँ बाप बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो खैर, मैं भी कहाँ निकल गई। एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ कि जो मिस्टर साजिद हैं, उनका जो घर है ना वो सेकंड घर गए, बिला वजह का टाइटल लगा दिया कि सेकंड घर का मैंने कितना फर्नीचर सेल कर दिया और क्या कर दिया। मुझे लगता है कौसर की एब्सेंस में ना इन्होंने भी कंटेंट अच्छी तरह से सोच कर रखा हुआ है। इन्हें भी पता है कंटेंट को किस तरह से लेकर चलना है, चलाना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मालिक मकान घर खाली करने को कह रहा है और किराया बढ़ाने को कह रहा है और मैं इतना किराया दे नहीं आ सकता। लेकिन अक्ल को हाथ मारे, अभी कोई उस घर में रह नहीं रहा और फिर भी आप किराया दे रहे हैं और फिर भी आप आकर प्लांट्स को देख रहे हैं। अजीब बात नहीं है। अब तो न्यू मंथ स्टार्ट हो गया ना, नवंबर, जब आपको किराया इतना भारी पड़ रहा था तो मेरे ख्याल में फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है उसमें आपको अपना जो मकान है वो खाली कर देना चाहिए था और सामान कहीं शिफ्ट कर देते हैं ना, और जो सामान मतलब था। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है सब कुछ एक कंटेंट है और कौसर इसी घर में रहेंगी। कौसर कहाँ जाएंगी? ये वाला जो घर है ना, ये सितारा का जो न्यू घर है उससे भी ज़्यादा दूर तो नहीं है, मुझे लगता है नज़दीक ही है। तो तमाम तर मामलात इस तरह से हैं। इन्होंने भी आकर कंटेंट बना लिया और वीडियो के नीचे कमेंट्स थे, अल्लाह कौसर घर कितना गंदा रखती है। अरे भाई, कहाँ गंदा रखती है? इतने दिनों से वो यहाँ है नहीं, घर बंद है। तो घर तो पूरा सिमटा सिमटाया था, कुछ भी फैला हुआ नहीं था। वो अपना घर पूरी तरह से नीट एंड क्लीन करके गई थी, फ्रिज को बिल्कुल ड्राई करके, क्लीन करके, खाली करके गई थी, क्योंकि लंबे पीरियड के लिए वो विलेज गई है। तो बिला वजह भी किसी के पीछे ना पड़े, चाहे वो कौसर हो, चाहे वो सितारा हो। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।